क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं इसको। ठीक है, बन जाएगा, वैसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग से भी बन जाएगा, लेकिन ठीक है मैं बना देता हूं। मैं बनाऊं कि आप लोग बना लोगे? बना लोगे सब लोग? सेम है, बस सेल के जगह पे क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। ठीक है ना? बनेगा, ट्राई करिए। 6 ट्रांजैक्शंस है। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश। तो कैश सेल हो रहा है यहाँ पे। श्याम का नाम याद रखना है क्या? श्याम का नाम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? सोल्ड बोल रहा है मतलब सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश का नेचर एसेट, सेल का नेचर इनकम। इनकम बढ़ रहा है और एसेट कैश कम हो रहा है। कैश भी तो बढ़ रहा है ना, पैसा आ रहा है, गुड्स बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है। रूल लिख लो पहले। रूल क्या है भैया? सेल अकाउंट, कैश अकाउंट। सेल इनकम है, ये एसेट है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, इसके हिसाब से एंट्री कर लो। सेकेंड एंट्री भी करिए। पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? सेम अकाउंट खुलेगा, सेल अकाउंट और कैश अकाउंट, बस इसमें क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है। तो गुड्स का वैल्यू कितने का हो जाएगा? 9500 हो जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे क्या? कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। जल्दी जल्दी जल्दी। रूल लिखो, रूल लिखो। रूल नहीं लिख रहे हो, बिना रूल के कर ले रहे हो, बन जाएगा। इनकम है, इनकम, इनकम है। और प्लीज डिस्काउंट का कैलकुलेशन शो करो, नरेशन में डिस्काउंट का कैलकुलेशन शो करो। हो गया क्या?
सेकेंड एंट्री हो गया, सभी का सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड कर लो। थर्ड कर लो। 4 5 6 जो है वो अपन प्रैक्टिस क्लास में कर लेंगे, ठीक है, जगह छोड़ देना। थर्ड कंप्लीट कर लो। थर्ड का पूरा कैलकुलेशन शो करना है आप लोग को। ठीक है, हो गया क्या? 1 2 3 बनाना था। 1 2 3 बनाना था। कैलकुलेशन शो किया सभी लोग, मेरे को दिखाओ कैलकुलेशन, कल जैसे मैंने किया था। थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकते हो। कल जो मैं कैलकुलेशन किया था वैसे ही चाहिए। कैलकुलेशन शो कियो। सेल वैल्यू परचेज नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ है? गलत है ना? सेल वैल्यू, दूसरा चीज कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो ना थर्ड में, तो थर्ड में कैश डिस्काउंट भी है ना, थर्ड में कैश डिस्काउंट भी है। देखिए अब यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमको मिल रहा है कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्चा है। परचेज वैल्यू नहीं, सेल वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट, आप कर लिए। ठीक है, नेट रिसिप्ट कर लेना, ठीक है। कर रहे हो मीठी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ आप बात ही जाओ, यहीं यहीं से कर लेना। कैलकुलेशन कहाँ है? सेल वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने करवाया था ना। देखो मेरा कैलकुलेशन देख लो एक बार, कल जो मैंने यहाँ पे किया था, या अभी करके बता दूं? चलो एक बार और यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दे रहा हूँ। थर्ड वाले का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, अगर आप लोग करे हो या नहीं करे, जो भी है चेक कर लेना। थर्ड वाले का कैलकुलेशन बस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू नहीं है पहली बात। सेल वैल्यू कितना है? 10,000।
लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10,000 इंटू 5%, 500। तो ये आया क्या? नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू आया 9,500। अब करोगे लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 9,500 इंटू 10%, 10/100। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 950। तो ये नेट रिसिप्ट अमाउंट है, या नेट रिसिप्ट भी बोल सकते हो। नेट रिसिप्ट हमारे हाथ में कितना आएगा? 8550। अब आपको अकाउंट खोलना है। अकाउंट क्या क्या अकाउंट अपने खोल कर चलना है भैया? एक तो कैश अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट, और तीसरा डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ की रिसीव, अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट, रिसीव नहीं कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो कैश अकाउंट का नेचर तो एसेट है, सेल अकाउंट का नेचर इनकम है, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। कैश एसेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। कैश का अमाउंट कितना हो जाएगा? नेट रिसिप्ट का अमाउंट 8550। सेल का अमाउंट कितने का, कितने में बोलोगे बेचोगे? 9,500, और यहाँ पे 950। ये आपका वर्किंग है रूल। इसके बेसिस पे आपको एंट्री करना है। क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 8550, 950 और 9,500। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 3 को। इस तरीके से आप लोग प्लीज थोड़ा जो आप वर्किंग कर रहे हो इस तरीके से शो करो भाई उसको, सभी लोग। एक सब चीज का एक फॉर्मेट है ना? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, हो गया सबका? 1 2 3 बनाने बोला, 3 का मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दे दिया। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जगह छोड़ देना बाकी 3 ट्रांजेक्शन के लिए, अगर आपने नहीं किया है तो बाकी 3 ट्रांजेक्शन के लिए जगह छोड़ दो। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन हो गया ना? सबका हो गया? आगे बढ़ो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ट्रांजैक्शन बताने की जरूरत है क्या? अब तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। जर्नल एंट्री प्लीज फटाफट करो सभी लोग, फॉर्मेट बना लो। डेट
पर्टिकुलर का प्लीज जगह थोड़ा ज्यादा रखो, पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ कभी कभी कैलकुलेशन भी आ जाता है। LF डेबिट और क्रेडिट। नाम भर के लिए LF जो है वो आपको खोलना है। डेट है नहीं तो डेट या सीरियल नंबर कर लो इसको। तो सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या क्या हो रहा है? कमेंस कर रहे बिजनेस, क्या क्या को लेकर? कैश और बैंक दोनों 50-50 हजार रुपया बिजनेस में आ रहा है भाई। तो कौन कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और हमेशा कमेंस बिजनेस बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट। कैश का नेचर एसेट, बैंक का नेचर एसेट, कैपिटल का नेचर कैपिटल। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बैंक, बैंक भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो रूल क्या बोलता है? डेबिट। ये भी डेबिट और ये क्रेडिट। अब इसके हिसाब से आप एंट्री कर लो भाई। ये दोनों को आपको डेबिट करना है, इनको पहले लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर से रूल लिख लो, ये एसेट बढ़ रहा है, ये एसेट बढ़ रहा है और ये कैपिटल बढ़ रहा है। 50,000, 50,000, 1 लाख। नरेशन being started business with cash and bank। पहला एंट्री हो गया सभी का। अगले में चले, सबका हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश को आपने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। दोनों ही क्या है? दोनों ही एसेट है। मुझे बताओ, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश बिजनेस से कम हो रहा है, क्योंकि कैश को निकाल के आप बैंक में जमा कर रहे हो और बैंक में पैसा बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। आपको समझ में आ गया किसको डेबिट करना है? इसको डेबिट करना है। इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लेते हैं। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। कितना रुपया? 13,000। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन इनटू बैंक। बैंक अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, हो गया सबका। अगला ट्रांजेक्शन चले। अगला, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ मशीन 40,000 बाय चेक।
कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? पेड बोल रहा है तो कौन सा अकाउंट खुलता है? कैश। लेकिन आखिरी में क्या बोल दिया? चेक। मतलब कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। यस करेक्ट, बैंक अकाउंट एक तो खुल जाएगा, बैंक अकाउंट। और अगला, पैसा जा रहा है और परचेज अकाउंट। देख के बताओ कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए? एडवांस फॉर मशीन अकाउंट। एडवांस फॉर मशीन अकाउंट खुलना चाहिए। अगला जो है एडवांस फॉर मशीन अकाउंट। बताओ नेचर, बताओ बैंक का नेचर। बैंक का नेचर एसेट। एडवांस फॉर मशीन, हमने पढ़ा है रूल, क्या पढ़ा है? एडवांस देते हैं तो हमारे लिए एसेट है, एडवांस मिलता है तो क्यों ऐसे? ऐसा क्यों? एडवांस देते हैं तो एसेट क्यों बनता है? हम अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, हम अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। याद करो एग्जांपल वाला, किताब वाला, बुक खरीदने गए, आप एडवांस दे दिए, घर गए, आपके पास किताब आ गया, तो दुकान वाले से आप जो है अपना पैसा वापस मांग लोगे ना? और वो देगा कि नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो एसेट है, हमेशा याद रखना ये रूल। एडवांस पे कर रहे हैं तो एसेट है, तो ये भी एसेट है सर। मुझे बताओ बैंक जो एसेट है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पैसा पे कर रहे हो क्या? तो बैंक कम हो रहा है और एडवांस बढ़ रहा है। एसेट कम होता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना है। तो इसको डेबिट करना है भाई, ये लो डेबिट। एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब लोग ये काम कर रहे हो कि नहीं यार? ये रूल वाला काम कर रहे हो कि नहीं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ? नहीं कर रहे हो? मेरा ही रिवीजन हो रहा है मतलब? प्लीज यार करो, कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करो ताकि आप लोगों को समझ में आए यार। मैं मतलब बन चुका हूँ सीए, मेरे को जरूरत नहीं है, आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, आप लोग प्लीज स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे। थोड़ा सा ज्यादा काम करवा लो तो मतलब ऐसा करते हो आप लोग हैं, जमीन जायदाद मांग ले रहे हैं आप लोग से। एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। 40,000। बीइंग एडवांस पेड। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ मशीन। ये थर्ड ट्रांजैक्शन था। सबका हो गया? सबका हो गया? छाप रहे हो कि समझ भी रहे हो भाई आप लोग? समझ रहे हो ना? प्लीज फोटोकॉपी की दुकान नहीं खोलना है। चलिए अगला, टुक लोन फ्रॉम वाइफ। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? टुक लोन फ्रॉम वाइफ, कौन ले रहा है लोन यहाँ पे? बिजनेस ले रहा है कि ओनर ले रहा है? सर बिजनेस की कोई वाइफ नहीं। ठीक बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, बिजनेस की कोई वाइफ नहीं होती, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पे बिजनेस ही प्रोपराइटर के वाइफ से लोन ले रहा है। ठीक है, मालिक के। ठीक है, तो आपको क्या क्या अकाउंट खुलेगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है। चेक वर्ड कहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा था, तो कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। और दूसरा वाइफ लोन अकाउंट। कैश अकाउंट और वाइफ लोन अकाउंट। कैश का नेचर एसेट, वाइफ लोन, वाइफ लोन, वाइफ को पैसा देना है कि नहीं देना है बाद में? पैसा देना है मतलब लाइबिलिटी।
और एसेट कैश, मुझे बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो एसेट, एसेट बढ़ रहा है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो भैया किसको डेबिट करना है आपको पता चल गया। तो डेबिट वाले चीज को ऊपर लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइफ लोन अकाउंट। कितना रुपया लिया? बस, क्या ज्यादा पैसा नहीं दे रही है ये, बदमाश है वाइफ। बीइंग टुक लोन। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि स्टोरी बता रहे हो क्या? हैं? अच्छा, अच्छा सीरियल देखते हो क्या? कौन कौन सीरियल्स घर पे? सीरियल्स नहीं देख मम्मी सीरीज, सीरीज वाले हो गए सर हम लोग। अच्छा ये देखती है सीरियल्स? सीरियल, एक सीरियल। चलिए ठीक है। बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद आपको समय शायद नहीं मिलेगा सीरियल शो सीरीज। नहीं नहीं, देखते हैं। अभी कुछ नहीं देखना है यार, लेकिन प्लीज देखो, प्लीज देखिए, रात को जल्दी सो जाया करो भाई, प्लीज। मैं एक बहुत ना मतलब सिंपल सा बात बता रहा हूँ। जो मैं मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, और वो ना मतलब अरे यार आप लोग गलत यार ऐसा मतलब फ्रेंड थी बोलो तो बस, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो फ्रेंड थी वो पुणे की थी, और उसका ना सही बता, उसका ना कोई रिलेशनशिप में थी। शी वॉज अर्निंग, शी वॉज डूइंग हर जॉब, और वो अर्निंग थी, ठीक है। और लेकिन उनका वो रिलेशनशिप जो था, लड़का यहाँ और लड़की वहाँ, ऐसा टाइप का कुछ था। और वो लोग रात रात में फोन में बात करते थे, ठीक है। सर मतलब ये सब जान ही रहे हो आप लोग, ये सब तो होता ही है, ठीक है। तो ना बहुत बहुत फोन में बात करते थे, और मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मतलब लेकिन रात को मत करो यार, सो जाओ रात को, नींद आए तो सो जाओ, हाँ ठीक है, लेकिन आना चाहिए। सुनना, आगे सुनो, आगे सुनो। अब वो बेचारी आ, मतलब वही है कि ये बहुत लंबे समय तक ये चीज चलता गया कि लेट नाइट सोना या फिर रात को नहीं सोना, ये सब चीजें, ठीक है। और जिसके कारण उसको हो गया कैंसर। और नहीं सच में आप किसी भी डॉक्टर से या मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करोगे ना, वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ कैंसर इज लैक ऑफ स्लीप। और वो आज दुनिया में नहीं है, वो लड़की फ्रेंड है मेरी, ठीक है, उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लो अपने नींद को, ठीक है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप या 7, 6 भी चलेगा, ठीक है, बट रात को जो टाइम है वो टाइम सोने का है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। प्लीज कोई भी, मैं सच और एक एग्जांपल, आप लोग नहीं जानते ऑब्वियसली। मेरी मदर को भी डायग्नोज हुआ था, बट थैंकफुली वो कैंसर नहीं है, कुछ और टाइप का ट्यूमर था। हम टाटा मेमोरियल गए मुंबई, ठीक है। और वहां पे मेरे को एक लड़का मिला, जो कि बिल्कुल आप लोग की उम्र का ही लड़का था, वो है ना, 19-20 साल का।
और वो लड़का जो है मतलब थोड़ा सा लोअर मिडिल इनकम फैमिली से था और बिहार कहीं का था। और उसको था कि उसका गोल था कि मैं एथलीट बनूं, ठीक है, एथलीट बनूं। और वो उसके लिए सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज वगैरह रनिंग वगैरह करता था। लेकिन वही है, लैक ऑफ स्लीप, रात को थोड़ा सा लेट सोना और सुबह जल्दी उठ के ये सब चीजें करना। और उसको भी जो है सेम डायग्नोज हुआ। और मेरे को वहां पे मिला वो, है ना, हॉस्पिटल में ही मेरे को मिला। और मतलब उसके फिर मेरे को उसका स्टोरी पता चला, मैं उससे बात किया, क्या हुआ कैसे हुआ, जो भी आज भी मेरे से बात होता है। अ, भगवान की दया से शायद वो रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो बट मैं सच बता रहा हूँ आपको, लैक ऑफ स्लीप इज द मेजर मेजर रीजन फॉर कैंसर, ठीक है। तो प्लीज कोई भी चीज हो, प्रायोरिटी नींद को रखो, ठीक है, प्लीज। आपको लग सकता है कि सर कूल है सर, रात को हम लोग, है ना, 1 बजे स्टेटस डाल रहे हैं या फिर स्नैप भेज रहे हैं ना दोस्त लोग को, ये सब कूल लग सकता है। लेकिन ना जब ऐसा कुछ होगा और पता नहीं चलेगा ये सब। वो लड़के से मैंने बात किया, बोलता मैं तो बिल्कुल फिट था भैया, बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। अचानक से उसको किस दिन, मतलब वो कुछ क्या, मोशन के रास्ते में उसको कुछ हुआ है कैंसर, और ब्लीडिंग हुआ और पता चला, फिर वो तुरंत वो लोग फिर डायग्नोस किए, जो भी पता चला कि ये सब चीजें हो। तो देखो, हेल्थ जो है ना वो कैसे डिटोरिएट होता है ना, किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको आप लोग ध्यान रखो। मैं हर क्लास में बताता हूँ, ठीक है, हर क्लास में। आप मैं ये मेरा मतलब क्या, मतलब बोल सकते हैं कि मैं हर किसी को ये सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं जानता हूँ आप लोग, कई लोग बस में जाते होंगे स्कूल, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ना। लेकिन लेकिन जो है आप लोग को जल्दी सोना भी चाहिए। कुछ कुछ लोग स्टूडेंट्स ही मेरे को बोलते हैं, सर हम लोग तो 11 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, सोएंगे कब? तो प्लीज प्रायोरिटाइज करो नींद को, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, जैसे किसी किसी घर पे होता है लेट में खाना खाना या सब चीजें, आप अपने लिए एटलीस्ट बोल दो, भैया मैं आपको सोना है तो सोने से 2 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, ठीक है। सोने से 2 घंटे पहले आप डिनर करो और सोना है आप। प्लीज मेरी इस बात को मानो। आपको अगर सुबह 5 बजे उठना है तो आप 11 बजे सो जाओ, 11 ठीक है, 11 इज डिसेंट, ठीक है। 10:30 11 के बीच में आप लोग को सो जाना चाहिए, उससे ज्यादा मत करो। कोई भी चीज हो उसको पोस्टपोन कर लो, नहीं तो ये 2 एग्जाम्पल जो मैं बताया इसको ध्यान रखना, ऑटोमेटिक नींद आ जाए, ठीक है। मैं खुद मतलब लेट नाइट जग के पढ़ाई करता था, है ना, जब सीए करता था मैं 2-2 3-3 4-4 बजे तक मैं जगता था। लेकिन वो एक फेज है, मतलब वो एक टाइम है, ठीक है। लेकिन इसको एक आदत नहीं बना देना है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं कर, ठीक है। इट्स नॉट कूल, इट्स हार्मफुल, ठीक है, प्लीज, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है सभी लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है? यहाँ पे एडवांस दिए थे, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में एडवांस दिए थे, और ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्या हो रहा है? मशीन आ गया। रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? कैसे करेंगे, क्या क्या अकाउंट खुलेगा? एडवांस फॉर मशीन अकाउंट, अच्छा ठीक है, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट, और बैंक अकाउंट। नील बोल रहा है सर एंट्री नहीं होगा। आप लोग चारों बोल रहे हो एंट्री नहीं होगा, ठीक है। पैसा तो पहले ही दे दिए थे। अभी पैसा वापस दे रहे हो क्या? पैसे तो तब दे दिए। एंट्री नहीं होगा? कौन कौन बोल रहा है एंट्री नहीं होगा? ये चारों बोल रहे हैं एंट्री नहीं होगा। आप चारों भी बोल रहे हैं एंट्री नहीं होगा। आप भी बोल रहे हैं एंट्री नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आपने मान के चलो टीवी खरीदा, टीवी के लिए आपने एडवांस दे दिया 10,000 रुपया, ठीक है। टीवी है मान के चलो 1 लाख रुपए का,
चलो 1 लाख ही दे दिया आपने, एडवांस 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। और उसके बाद टीवी घर आया, घर आएगा नहीं आएगा? तो टीवी को आप रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे? पहले कहीं रिकॉर्ड हुआ क्या? टीवी एज अ एसेट रिकॉर्ड हुआ क्या? टीवी एज अ एसेट रिकॉर्ड किए आप लोग? आपने क्या एज अ एसेट रिकॉर्ड किया? एडवांस एज अ एसेट रिकॉर्ड किया। टीवी एज अ एसेट रिकॉर्ड किया क्या? नहीं किया ना भाई। समझ में आ रहा है? तो अभी भी मशीन जो है उसका एडवांस आपने दे दिया, उस टाइम पे मशीन आ गया बोल के रिकॉर्ड कर दिए क्या? मशीन एज अ एसेट रिकॉर्ड किए क्या? नहीं किए, अपन तो एडवांस क्रिएट किए। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब वो एडवांस जो उस टाइम पे क्रिएट किए थे, वो एडवांस खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो एडवांस खत्म हो जाएगा और उसके जगह क्या आ जाएगा? मशीन अकाउंट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को? सभी को बात समझ में आ रहा है? प्लीज, आप किताब के लिए एडवांस दिए, आप अगले दिन जाके किताब ले लिए, तो किताब का एंट्री करोगे नहीं करोगे भाई? बुक का रिकॉर्डिंग करोगे नहीं करोगे? समझ में आ रहा है? तो बुक का रिकॉर्डिंग करोगे और वो जो एडवांस एसेट खड़ा था उसको क्या कर दोगे? खत्म कर दो। क्योंकि अब उससे पैसा ले सकते हो क्या? आपको तो मशीन दे दिया, आपको टीवी दे दिया, आपको बुक दे दिया, अब आपसे वो पैसा, अब आप वो पैसा उससे नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? तो एडवांस फॉर मशीन और मशीन अकाउंट, मुझे बताओ एडवांस फॉर मशीन का नेचर एसेट, क्योंकि ऊपर इसको एसेट बनाए हैं, और मशीन का नेचर एसेट ही होता है। कौन सी? एडवांस फॉर मशीन जो है उसका नेचर जो है वो एसेट ही रहेगा, लेकिन अब वो एसेट क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना? एसेट ही रहेगा, लाइबिलिटी नहीं हो जाएगा। नेचर जो एक बार आपने बनाया वो वही रहेगा। एसेट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये एसेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करोगे, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करो। सभी को बात समझ में आया ये वाला? तो मशीन अकाउंट डेबिट किसको करना है? मशीन अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर मशीन अकाउंट। कितने का है भाई मशीन? 40,000 का था तो 40,000। यहाँ पे पैसा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसा तो, पैसे की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, पैसे तो पहले ही दे दिए। एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। बीइंग, हाँ मशीन रिसीव्ड बोल सकते, मशीन रिसीव्ड अगेंस्ट एडवांस। कोई डाउट क्या किसी को? कोई डाउट इस ट्रांजेक्शन में? कोई डाउट? अगला ट्रांजेक्शन चले। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
10 ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो सिंपल है, पहला एंट्री खुद करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 पहला एंट्री खुद से करो जल्दी। पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 ना। पहला मैं नहीं बना रहा हूं, फिर पहला ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 1 मिनट सभी इधर ध्यान दो, 1 मिनट के लिए प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो सभी में क्या हो रहा है, गुड्स जो है ना, किसी में डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, किसी में एज अ सैंपल डोनेशन, ये सब चीजें हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार ये पूरा जो है इशू है इसको मैं है ना समझा देता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से फिर अपन एंट्री करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इधर ध्यान दो, लिखना नहीं है, ठीक है, इधर ध्यान दो सब लोग। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, और गुड्स आता है, हम परचेस करते हैं तो गुड्स आता है, परचेस करते हैं तो गुड्स जो है बिजनेस में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को। और गुड्स जो है बिजनेस से जाता कैसे है, पहला सेल करेंगे जाएगा, सेल करेंगे तो गुड्स चला जाएगा भाई। ठीक है, और क्या हो सकता है जो जिससे गुड्स जाए, जैसे अभी आपने देखा क्या, सैंपल आपने दे दिया, या आप चैरिटी कर दिया, सैलरी एज अ सैलरी आपने दे दिया, लॉस हो गया, गुड्स का लॉस हो गया, लॉस हो गया, और ड्राइंग हो गया, ड्राइंग हो गया। ठीक है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, ओनर जो है वो गुड्स लेकर चला गया, या फिर लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो है वो क्या है, बिजनेस में यूज हो गया, यूज इन एसेट। सभी को समझाते हैं, सभी पॉइंट को समझाता हूं, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, क्या क्या है आपके पास, गुड्स आता तो सिर्फ परचेस से आता है, और जाता कैसे कैसे, सेल करेंगे तो जाएगा,
सैंपल में जाएगा चैरिटी, सैलरी, लॉस, ड्राइंग और यूज इन एसेट्स, ये सब रीजन से गुड्स आपके बिजनेस से जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, सेल करते हो, सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। सेल का फॉर्मूला ही क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला, सेल इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और लॉस कभी कभी लॉस में भी होता है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल किया था जिसमें सुनीता सुनीता को अपन ने गुड्स कम में बेचा था, याद होगा आप लोग को, है ना? तो सेल जो है उसमें आप प्रॉफिट या लॉस आप जो है उसमें अर्न करते हो, लेकिन बाकी किसी भी चीज में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो क्या? बाकी किसी भी चीज में एज अ सैंपल दे रहे हो तो उसमें क्या प्रॉफिट अर्न करोगे? प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो भैया, आप उसको जिस रेट में खरीदे थे उसी रेट में आप बाकी सभी में जा रहा है। बस सेल जब कर रहे हो तब क्या हो रहा है, जिस रेट में खरीदे उससे ज्यादा में बेच रहे, ज्यादा में जनरली ज्यादा में बेचते। सभी को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेल करते हैं तो उसके लिए क्या अकाउंट खुलेगा? सेल अकाउंट खुलेगा। सेल करेंगे तो सेल अकाउंट, और बाकी किसी भी रीजन से गुड्स जाता है बिजनेस से तो क्या अकाउंट खुलेगा? ये सारे अकाउंट जो भी रहेगा ये, और क्या? परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सेल करते हैं तो क्या क्या अकाउंट खुलता है? मान के चलो कैश सेल किए तो क्या क्या अकाउंट खुलता है? कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, यही खुलता है। अब इन सभी केसेस में पैसा आ रहा है क्या आपके पास? पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है। गुड्स जाने के लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? परचेज अकाउंट। और ये सभी क्या है? एक तरीके का खर्चे हैं। सैंपल एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। चैरिटी, चैरिटी क्या बोल सकते हैं? डोनेशन है, चैरिटी डोनेशन। ठीक है, हमने बात किया था कि ये मेजरेबल नहीं होता है, इसका इनफ्लो मेजरेबल नहीं होता, बट मैंने बताया था कुछ कुछ एक्सेप्शन में अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चैरिटी डोनेशन ये भी खर्चा ही मान लेते हैं, एक तरीके का एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। सैलरी जो है उसको गुड्स दे दे रहे हैं, पैसे की जगह अपन क्या दे रहे हैं? गुड्स ही दे दे रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक्सपेंस है। लॉस तो लॉस ही है। और ड्राइंग मतलब ओनर जो है वो गुड्स लेकर जा रहा है, और यूज इन एसेट्स। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है? ये सब अकाउंट खुलेगा, और उसके साथ कौन सा अकाउंट खुलेगा? परचेज अकाउंट खुलेगा। सेल अकाउंट नहीं खुलेगा। गुड्स जा रहा है फिर भी सेल अकाउंट नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हमारे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे क्वेश्चन में इधर ध्यान दो। पहला केस में क्या हो रहा है? रिटर्न कर दे रहे, रिटर्न कर रहे तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? जैसे रिटर्न कर रहे मतलब, रिटर्न कर रहे मतलब भैया ये हो जा रहा है, अपन वापस गुड्स दे दे रहे, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुलेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश आपके पास वापस आ जाएगा, कैश में नहीं खरीदे, उधारी में खरीदे तो हमारा उधारी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को? मुझे बताओ, हमने क्या कैश में खरीदा कि उधारी में खरीदा है? कैश में खरीदा है, तो अभी क्या हो जाएगा? राम ऑन कैश गुड्स रिटर्न कर दिए तो 2,000 रुपया, 20,000 रुपया राम से हम ले लेंगे। कैश लेंगे नहीं लेंगे? पहला एंट्री क्या किया आप लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेकंड एंट्री समझ में आ रहा है? सेकंड एंट्री सभी को समझ में आ रहा है? कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा भैया? कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक तो रिटर्न, रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न, और राम को वापस कर दे रहे, राम से पैसा बाद में थोड़ी मिलेगा, हमने नगद में खरीदा तो पैसा भी अभी लेंगे हम, तो कौन सा अकाउंट खुल जाएगा? कैश अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, एंट्री कर लेते चलो। सेकंड वाला यार, सेकंड, पहला पहला भी कर ही देता हूं। प्लीज रुको, मैं समय दूंगा आपको लिखने का। ठीक है, कितने का? 1,00,000 रुपया। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। मैं नरेशन बाद में लिख रहा हूँ, अभी समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? अगले ट्रांजेक्शन में आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, और गुड्स जा रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट। इधर ध्यान दो सब लोग, 1 मिनट।
कैश का नेचर, कैश का नेचर एसेट होता है। परचेज रिटर्न का नेचर एक्सपेंस होता है। और एसेट क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है और एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो बहुत रेयर केस होता है बट ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपेंस जो है एक ही केस में कम होगा। ठीक है, कि भैया हमारा गुड्स का जो खर्चा है वो कम हो गया, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। और एक्सपेंस कम होगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना है। तो भैया ये लो डेबिट कर लो, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का, 20,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, दो एंट्री, दो एंट्री हो गई, दो एंट्री कर लो सब लोग, ये दो एंट्री। हाँ, ये कर लो, ये क्वेश्चन की क्या जरूरत है इसके लिए, नरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन लिख लिया, सेकंड एंट्री हो गया सबका, सेकंड एंट्री लिख लो यार, हो गया सेकंड। तीसरा, तीसरा देखते हैं क्या हो रहा है। जो गुड्स हम राम से खरीदे थे वो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया भाई। तो डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे देखिए गुड्स बिजनेस से जा रहा है, लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया मतलब लॉस हो गया। एक तो लॉस अकाउंट खुलेगा और दूसरा कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्या करेंगे अपन, कौन कौन सा अकाउंट, एक तो आपका परचेज अकाउंट और दूसरा लॉस, लॉस अकाउंट ही क्या रीजन से लॉस हो रहा है हमको नहीं बता रहा। ये परचेज अकाउंट क्यों खुलेगा, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि जो चीज आपने खरीदा वो आपके पास से खत्म हो गया भाई। तो इसीलिए परचेज एक्सपेंस जो है वो खत्म हो गया। अगेन यहाँ पे एक्सपेंस, परचेज एक एक्सपेंस होता है और लॉस तो लॉस ही है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो जा रहा है यहाँ पे, कम हो जा रहा है। और लॉस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लॉस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो इसको आपको डेबिट करना है, तो क्या क्या हो जाएगा, लॉस अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट बोल सकते हो, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स, 10,000 का गुड्स था, शायद नेचर में लॉस आएगा। हाँ, नेचर में लॉस आ जाएगा। एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, लॉस है तो लॉस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, लॉस बोलेंगे, नेचर लॉस होगा। एक्सपेंस कम हो रहा है और लॉस बढ़ रहा है। हाँ हाँ, उसको कॉल कर लेता हूँ अभी। हाँ, अभी कर लेता हूँ। और आप अभी कहाँ है, हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, फोन लगा देंगे। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ,
ठीक है ना सर, आप आइए, अपन चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, 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 ठीक है, ठीक। जी जी। हाँ, ठीक है ना सर, मैं बात कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ आप। हाँ 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 हाँ। सॉरी, इधर ध्यान दो, अगला क्या हो रहा है? अगला क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। गुड्स जो है एज अ सैंपल हमने दे दिया, कौन कौन सा अकाउंट खोलेंगे? सैंपल के जगह पे अपन कौन सा अकाउंट खोलेंगे? सैंपल के लिए कौन सा? सैंपल अकाउंट भी खोल सकते, एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी खोल सकते। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और अगला परचेज अकाउंट। गुड्स जा रहा है, एक्सेप्ट सेल है, तो परचेज अकाउंट ही खुलेगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, और ये भी एक एक्सपेंस है। ये वाला एक्सपेंस कम हो रहा है और ये वाला एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और ये क्रेडिट। तो भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का सैंपल? कितने का? 10,000 का सैंपल। बाप रे, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिखना लेकिन। अगले ट्रांजेक्शन में चले, अगले में चले। कोई डाउट? कोई नरेशन वही, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। चलिए इधर, अगले चल, अगला बताऊं, अगले पे चले। कर लो कर लो कर लो, नरेशन आप लोग ही बाद में लिख लेना, पहले एंट्री समझ लो, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो रहा है इसलिए। अगला क्या हो रहा है? चैरिटी। तो क्या हो जाएगा भैया? चैरिटी अकाउंट खोल लो। क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट, और अगला परचेज अकाउंट। परचेज का नेचर एक्सपेंस है, चैरिटी का नेचर एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक एक्सपेंस कम हो रहा है। तो जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखना है अपने को जर्नल एंट्री में। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का चैरिटी कर रहे हैं? 2,000, बस 2,000 का चैरिटी। हो गया, ट्रांजेक्शन 5 हो गया। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा, कितना हुआ टाइम, कितना हुआ? आगे बढ़े।
अगला क्या है, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे, तो सैलरी अकाउंट और परचेज अकाउंट एंट्री कर लो। सैलरी अकाउंट और परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट और परचेज अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, परचेज भी एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक एक्सपेंस कम हो रहा है। सिक्स ट्रांजैक्शन है ना, समझ में आ रहा है ना। सिक्स, किसी को दिक्कत है सिक्स में, डाउट? ये मत करो अभी। 5 हो गया, 5 6 हो गया। 6 क्या किया आपने एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना, 4000 का गुड्स एज अ सैलरी हमने बांट दिया। अगला क्या है, 7 गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। टेकन बाय प्रोपराइटर मतलब कौन सा अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा, परचेज अकाउंट। तो क्या क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये डेबिट क्यों हो रहा है, डाउट है क्या, ड्राइंग, ड्राइंग देख समझा देता हूँ। ड्राइंग का क्या है भाई, एक ड्राइंग अकाउंट खुलेगा और दूसरा परचेज अकाउंट खुलेगा। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। और ड्राइंग जो है कैपिटल का उल्टा होता है, ठीक है, कैपिटल का उल्टा होता है। इसको आप एसेट के जैसा भी, है ना, एसेट के नेचर में भी डाल सकते हैं इसको, है ना। जैसे एसेट बढ़ता है तो डेबिट, वैसे ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट। ड्राइंग यहाँ पे बढ़ रहा है, ड्राइंग बढ़ रहा है तो इसलिए डेबिट, ठीक है। ये रूल के हिसाब से तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ये रूल के हिसाब से ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे अमाउंट कितना लिखूं मैं, 399 या 499? बात समझो, गुड्स जब खरीदे थे कितने में खरीदे थे, 3999 में। और उस गुड्स को बेचते तो कितने में बिकता, 4999। लेकिन बेचने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने लिए लेकर जा रहे हैं। तो अपन जब अपने लिए लेकर जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस में ले जाएंगे या सेलिंग प्राइस में ले जाएंगे, हम अपने लिए लेकर जा रहे हैं, हम अपने आप को बेचेंगे क्या, हम अपने आप को गुड्स नहीं बेचेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे लेना रहेगा 3999। समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। गुड्स अपने लिए यूज करोगे तो वो कॉस्ट पे होगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा, ठीक है। अगला चले, सेवेंथ था ना ये, सेवेंथ है। अगला 8, 8 रीड करो क्या बोलता है, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। तो आप मान के चलो आपका बिजनेस क्या है, फर्नीचर का बिजनेस है। आप लकड़ी लेकर आए, ठीक है, आप लकड़ी लेकर आए, लकड़ी से आप क्या करते हो, बेचते हो, लकड़ी को ट्रेड करते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस लकड़ी को यूज करके एक फर्नीचर बना दिए,
जिसको आप खुद ही यूज कर रहे हो। बताओ क्या क्या अकाउंट खुलेगा? यूज इन एसेट। एक तो परचेज अकाउंट खुलेगा भैया, गुड्स जा रहा है ना, बिजनेस से गुड्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गुड्स निकल रहा है कि नहीं, मतलब गुड्स के फॉर्म में तो अब वो नहीं रहेगा। अब बात समझ आ रहा है? एक मिनट ध्यान से सुनो। आपने लकड़ी लेकर आया, ये लकड़ी को आप बेच देते, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये लकड़ी को बेच नहीं रहे हो, इस लकड़ी को क्या कर रहे हो आप, इसका फॉर्म चेंज कर दिए, आप क्या बना दिए, एक फर्नीचर बना दिए। फर्नीचर बना दिए तो ये अब ये गुड्स गुड्स रह गया कि फर्नीचर बन गया? फर्नीचर बन गया। गुड्स जो है वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और फर्नीचर बन गया। और वो फर्नीचर आप बेच रहे हो कि रख रहे हो? रख रहे हो भाई। और फर्नीचर आपके लिए क्या है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और परचेज अकाउंट। एक्सपेंस है, कम हो रहा है, क्रेडिट, और ये एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वैल्यू बताओ कितना लिखूं? सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस? आप अपने आप को सेल करोगे क्या? नहीं, कॉस्ट प्राइस 4500। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है समझने में या एक बार में नहीं समझ आ रहा है, प्लीज लेक्चर देखो घर जाके, ठीक है, 2x में देख लेना, ठीक है। सब ऐप डाउनलोड कर लिए? सब कर ली? आईफोन है क्या? आईफोन में भी हो रहा है, 12th वाले लोग तो करे हुए हैं। मैं एक बार पता करता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, करे हैं 12th वाले, मैं पूछता हूँ। ऐसा है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? सेम ट्रांजैक्शन लेकिन अब क्या हो रहा है, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज्ड इन प्रोप्राइटर के घर के लिए फर्नीचर बन रहा है। तो कौन सा अकाउंट? भैया देखिए, एसेट तो बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, लेकिन वो फर्नीचर अब यूज कहाँ हो रहा है? प्रोप्राइटर के घर पे। तो ये कौन सा अकाउंट आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट और परचेज अकाउंट आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। परचेज का नेचर एक्सपेंस कम हो रहा है और ये क्रेडिट, और ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वैल्यू क्या लूं, कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500। 4500। लास्ट ट्रांजैक्शन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ, अकाउंट समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जितना अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। बेस है ये, पूरे अकाउंट्स का बेस है ये। अगला क्या है? गुड्स स्टोलन। भाई गुड्स चोरी हो गया। चोरी हो गया तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान के लिए कौन सा अकाउंट? लॉस, लॉस बाय थेफ्ट खोल देना, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लॉस बढ़ रहा है और एक्सपेंस कम हो रहा है। कितना वैल्यू? 3000।
3000। ठीक है, सभी का नरेशन आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं नहीं लिखा हूं यहाँ पे। हो गया सबका? डन। ठीक है, इसको भी कॉपी में बना लो, इसको प्लीज बना लो। ऊपर हेडिंग डाल दो, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। हेडिंग डाल दो, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा सब लिख लो यहाँ पे, है ना। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सैंपल में एडवर्टीजमेंट, डोनेशन, सैलरी, लॉस, ड्राइंग और एसेट अकाउंट। ठीक है, हेडिंग डाल दो ऊपर, कॉपी में बना लो इसको, फ्रेश पेज में या जैसा भी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, यहीं पे रोक रहा हूं मैं क्लास को। ठीक है, आप लोग इसको प्लीज कंप्लीट कर लो।